अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे निमरा अहमद नावल नगार की कि वो उसने कौन कौन से नावल लिखे और कौन कौन सी उसको जो नावल है वो कहां से कहां लेके पहुंचा और उसकी जो चीज़ें हैं वो कहां से कहां तक गई। तो दोस्तों, चलते हैं उसकी अगली जो कहानी की तरफ। तो उसने क्या किया है, तो वो दीन और दीन से जुड़े पेचीदा मसाइल को अपने नावलों का मौजू बनाकर कारी को बड़े हकीमाना अंदाज में दीन इस्लाम के करीब करती हैं। यानी कि बहुत अच्छी खातून है भाई। ये एक खातून है, निमरा अहमद इनका नाम है। इन्होंने नावल लिखे हैं और दीन से जुड़े पेचीदा मसाइल को इसने अपने नावलों में बयान किया है, अपने नावलों में इसने शेयर किया है, अपने नावलों में इसको लिखा है ताकि पढ़ने वाला जो है वो एक सबक भी हासिल कर सके, दीन के करीब भी हो सके और लोगों को समझा भी सके। और उसके लिए गौर व फिक्र के दरवाज़े वार करती हैं। निमरा अहमद के नावलों में दीनी और इस्लाही पहलू नुमाया है। वो अपनी तहरीरों में न सिर्फ नौजवान तबके के मसाइल की निशानदही करती हैं बल्कि इनका हल भी बड़े मौसर तरीके से पेश करती हैं। इनकी तहरीरों के मौजू मुनफरद और मुख्तलिफ नौ होते हैं। कभी वो समाज में पैदा शुदा मसाइल को इस तरह पेश करती हैं कि कारी का जहन पर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस मसला का हल क्या हो सकता है। नावल जन्नत के पत्ते, मुसहिफ और निमल में इस पहलू की वाज़ेह तर्जमानी की गई है। निमरा की कहानियों का प्लाट और मौजू कुरान और हदीस के इर्द गिर्द घूमता है। बारे मेरे दिल को छू गई ये खातून। ठीक है। वो इंतहाई हकीमाना अंदाज में कारी को कुरान हदीस के करीब करती है। मुसहिफ यानी कुरान इनका शहर आफाक नावल है। मुसहिफ के मुताले से निमरा अहमद की कुरानी से दिलचस्पी का अदराक होता है। ये नावल मरकज़ी किरदार महमल इब्राहीम के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे वो अपना रिश्ता कुरान से इस्तवार करती है और कैसे कुरान इसकी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनता है। कहानी में कुरान को समझकर पढ़ने और इसकी आयात मुक़द्दसा पर गौर करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस नावल के मुताले से महसूस होता है कि कैसे कुरान आयात की सूरतों में इंसानों से अहम कलाम होता है और कैसे वह इंसानों का मसाइल का हल पेश करता है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। ये ख़तून मेरे ख़्याल में अव्वल हैं जिन्होंने कलम नगारी नावल नगारी के साथ साथ ये भी एक अजीम काम किया कि लोगों को बताना शुरू किया कि कुरान मजीद क्या है, इसमें कैसे हम अपना हल ढूंढ सकते हैं या कैसे हम इसको काम कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें जो हैं इसमें उसने बताई हैं, बेहद बताई हैं। लेकिन हमारी दीन की दूरी है, हम इससे बहुत दूर जाते हैं। लेकिन ये चीज़ उसने लिखी है तो किसी वजह से लिखी है। ये चीज़ें जो हैं हम पढ़ें और हम वक़्त वैसे भी तो ज़ाया करते हैं, लेकिन हमें ये वक़्त बचाना चाहिए ताकि हमें कुछ पता चल सके, दीन और दुनिया का दोनों का पता चल सके। अच्छा जी, चलते हैं आगे। लिखा है जी, सफ़ा और मरवा दरअसल एक औरत की सब्र की निशानी है। जब आपको बेकसूर तपते सहरा में छोड़ दिया जाए तो आप इस तवक्कुल पे कि अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा सब्र करें तो फिर ज़मज़म के मीठे चश्मे फूटते हैं। क्या रे बात है जी, दिल छू लिया इस खातून अव्वल ने। जन्नत के पत्ते निमरा की बहुत ही उम्दा और मकबूल तसनीफ़ है। मुझे लगता है मुझे जन्नत के पत्ते ही निकालना पड़ेगी, पहले उसके ऊपर करना पड़ेगा, फिर मैं आपको आगे चलूँगा। अब ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं जन्नत के पत्ते नावल निकालूंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसका करना क्या है। इस नावल का मौजू नहायत ही हसास है। ये नावल अज़ियत से सहने वालों और सब्र करने वालों की हिम्मत अफजाई के लिए लिखी गई है। ये नावल इन लोगों का हौसला अफजाई के लिए लिखी गई है जो तकलीफ़ सहने के बाद भी अल्लाह के अहकामात पर डटे रहते हैं और मुश्किलें सहते हैं। नावल के अख्ताम पर हर कारी ये समझता है कि हिजाब महज एक कपड़ा नहीं बल्कि एक तर्ज़ ज़िंदगी है। हिजाब का कॉन्फिडेंस से
سے پہننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کوئی معیوب چیز نہیں، اس سے اعراض کیا جائے، بلکہ حجاب کو اختیار کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ نے نزدیک ایک محبوب عمل ہے۔ اس ناول کے ذریعے نمرہ نے اپنے گھر بیٹھے اپنے قارئین کے ترکی کی سیر کروائی۔ ترکی کے ثقافت، رہن سہن اور وہاں کے پکوانوں کے بارے میں قاری کو ناول کا مطالعہ کر کے کافی جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ تو دوستو اب دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، ہم پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ اکثر خواتین ہی ناولوں کی جو ہوتی ہیں شوقین ہوتی ہیں، مردوں کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں اس طرح کے جو کیس ہیں یا اس طرح کے جو ناول ہیں وہ میں پڑھنے کے لیے ریکمینڈ کروں گا ان مردوں کو بھی جو مرد موبائل تو استعمال کرتے ہیں لیکن نیگیٹیوٹی میں، تو پازیٹیوٹی میں بھی استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اب چلتے ہیں ہم جنت کے پتے ناول کی طرف، وہاں ہم ویڈیو بھی بنائیں گے اور ساتھ ساتھ میں پڑھیں گے بھی اور ساتھ ساتھ میں اس کا دیکھیں گے بھی خلاصہ کیا ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔